हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट 5 पैसा में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में एक साथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा कर भी दिखाऊंगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही जरूरी होता है। बाय करते ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस तुरंत लगा देना, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो और आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाना आ सके या फिर आप सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में 5 पैसा के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम ऑप्शन चेन देखें कहां से, स्ट्राइक प्राइस ऐड करें कहां से। तो दोस्तों उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और आप उस लिंक में क्लिक करके वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि ऑप्शन चेन का वॉच लिस्ट ऐड कैसे करना है, ऑप्शन चेन देखना कैसे। वैसे मैं यहाँ पास दिखा देता हूँ। यहाँ पास आपको सबसे पहले कोई भी एक वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पास वॉच लिस्ट 2 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पास हमें सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं आपके सामने बैंक निफ्टी ये सारा ऑप्शन आता है। अगर आपके पास और कोई भी इंडेक्स नहीं है, आपको सर्च करना है, तो यहाँ पास आपको देख रहा होगा एफ एंड ओ का ऑप्शन। तो यहाँ पास आपको ऑल इक्विटी MF एफ एंड ओ, तो यहाँ पास आपको एफ एंड ओ के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। एफ एंड ओ के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप अपना इंडेक्स सर्च कर सकते हैं, जो भी इंडेक्स आपको चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडेक्स में सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पास आपको इंडेक्स में सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर ओवरव्यू, ऑप्शन चेन, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारा चीज होता है। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन चेन में क्लिक कर लेना है। अब अगर आप ऑप्शन चेन में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पास ऑप्शन चेन शो करने लगेगा। ऑप्शन चेन शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पास आपको इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अगर आप यहाँ पर इसको पकड़ के ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो आपका एक्चुअल ऑप्शन चेन यहाँ पर शो करने लगेगा। तो हम यहाँ पर इसको पकड़ के ऊपर की ओर इस प्रकार से स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन शो हो रहा है। तो दोस्तों प्रोसेस को याद रख लेना है। कोई भी वॉच लिस्ट में चले जाना, आपको सर्च बार में क्लिक कर लेना है, एफ एंड ओ में क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंडेक्स सर्च कर लेना है, या फिर आप कोई भी स्टॉक्स को देखना चाहते हैं उस स्टॉक को सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन चेन का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन चेन वाले में क्लिक कर लेना है। तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा। एकदम ही सिंपल है। ये अपडेट वर्जन है 5 पैसा का, इसलिए मैं आपको डिटेल बता दिया, क्योंकि अगर मैंने पुराना वीडियो बनाया तो हो सकता है वो अपडेट नहीं हुआ होगा। तो मैंने आपको अपडेट वर्जन में बता दिया कि ऑप्शन चेन देखना कैसे है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन चेन वॉच कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास कोई भी एक मिनिमम प्राइस वाले स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पास नहीं कोई टेक्निकल देखा है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है कि आज बैंक निफ्टी बढ़ेगा। तो मैं आपको नॉमिनल समझाने के लिए बाय करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास स्क्रॉल कर लेता हूं नीचे की ओर, मैं सबसे मिनिमम वाले को उठा लेता हूं। अगर आपको 48,500 का कॉल बाय करना है तो यहाँ पास आपको कॉल की ओर आकर एक बार क्लिक करना है। अगर आपको 48,500 का पुट बाय करना है तो आपको पुट की ओर आकर एक बार क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं कॉल को बाय करके दिखाने वाला हूं, तो मैंने कॉल की ओर कर्सर ले गया और वहां पास एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो होगा। अब आपको इस इंटरफेस में सीधा बाय वाले बटन में क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पास तीर का निशान दिख रहा होगा, उस तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेना है। उस तीर के निशान में क्लिक करते ही आपको डिलीवरी, इंट्राडे, ये सारा ऑप्शन शो करने लगेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आपको ये सारा ऑप्शन शो कर रहा है। तीर के निशान में क्लिक करते ही आपको सीधा वहीं से बाय नहीं करना है, नहीं तो जो भी डिफॉल्ट सेलेक्ट है वैसे ही आपका बाय हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस इंटरफेस में आपको करना क्या है, तो दोस्तों अभी इस इंटरफेस में आपका ऑर्डर टाइप तो रेगुलर ही रहेगा। रेगुलर रहने के बाद अब यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन मिलता है, इंट्राडे एंड डिलीवरी का। तो दोस्तों यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमेशा इंट्राडे के ही लगता है। अगर आपको डिलीवरी में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है तो यहाँ पास आपको वीटीटी ऑर्डर का यूज करना पड़ता है, जो कि मैंने वीटीटी ऑर्डर के अलग से वीडियो बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पास अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पास कुछ को लग रहा होगा, यहाँ पास डिलीवरी ऑप्शन में सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पास करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पास एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देखेंगे आपको यहाँ पास सिर्फ इंट्राडे का ऑप्शन शो होता है। उसी प्रकार इसको मैं फिर से कट करता हूँ तो यहाँ पास आपके सामने फिर से डिलीवरी का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ चुके होंगे, जैसे मैं यहाँ पास एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट में क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ओनली इंट्राडे का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पास आपको एक चीज समझ जाना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमेशा इंट्राडे में ही लग पाएगा। अगर आपको डिलीवरी में लगाना है तो आपको वीटीटी ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा इंट्राडे सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंट्राडे सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। एक लॉट में हमारा 15 क्वांटिटी है,
मतलब कि आप 15 की मल्टीपल में क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। आप 10, 20, 40 ऐसा क्वांटिटी बाय नहीं कर पाएंगे। आप 15, 30, 45 क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। जो कि आप देख रहे हैं प्लस के आइकॉन में क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से 15 के मल्टीपल में हमारा क्वांटिटी सेलेक्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पास हमने 15 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है कि आप कितने प्राइस में बाय करने वाले हैं। तो मैं आपको इमीडिएट बाय करूंगा, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते ही हमारा जो भी प्राइस चल रहा होगा उसमें इमीडिएट बाय हो जाएगा। अगर आप लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर सीधा मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब मैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऐड करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पास आपके सामने दो ऑप्शन मिलता है। नीचे में आपको एक पहला ऑप्शन मिल रहा है ऐड स्टॉप लॉस का। यहाँ पास आप देख सकते हैं एक पहला ऑप्शन है ऐड स्टॉप लॉस का, दूसरा ऑप्शन है स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। तो यहाँ पास हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम दोनों एक साथ लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस लगाना होगा। अब जैसे कि अभी हमारा बैंक निफ्टी के कॉल का प्राइस चल रहा है 15 रुपए 30 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 8 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस में 8 रुपए लिख लेंगे। स्टॉप लॉस प्राइस में 8 रुपए लिखने के बाद अब यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस को हमेशा स्टॉप लॉस प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा फिर 10 पैसा का बड़ा। दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस लिखना जरूरी है। तो हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पास हम ट्रिगर प्राइस को 8 रुपए 10 पैसा लिख लेते हैं। मैंने आपको बोला थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप चाहते हैं तो सीधा 9 रुपए भी लिख सकते हैं, 1 रुपए का बड़ा। आप चाहते हैं तो 5 पैसे फिर 10 पैसा का भी बड़ा लिख सकते हैं, ताकि आपके प्राइस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो यहाँ पास हमने स्टॉप लॉस को लिखा 8 रुपए और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया है 8 रुपए 10 पैसा। अब यहाँ पास आपको टारगेट प्राइस लिखना होगा कि आप कितने रुपए तक आएगा तब आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मैं यहाँ पास टारगेट प्राइस को 30 रुपए लिख लूंगा। मतलब कि जब भी हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्राइक 30 रुपए में आएगा तब हमारा स्टॉक्स यहाँ पर सेल हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो भी मार्केट प्राइस है उसमें इमीडिएट बाय हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को 8 रुपए लिखा, तो मैं ट्रिगर प्राइस को 8 रुपए से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टारगेट प्राइस लिखा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बाय कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो बाय कंफर्म में क्लिक करते ही आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट लग जाएगा और आपका स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन भी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पास बाय कंफर्म में क्लिक करता हूँ, प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पास ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पास फिर से बैक चले जाते हैं। फिर से हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पास आपको बुक में क्लिक कर लेना है। बुक में क्लिक करने के बाद आपको बैंक निफ्टी का 48,500 का ऑर्डर दिख रहा है, जो कि फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। मतलब कि जो हमारा पोजीशन बना हुआ है वो यहाँ पास शो कर रहा है। उसके बाद वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पास पेंडिंग करके लिखा हुआ है और यहाँ पास हमारा टारगेट एंड प्राइस करके लिखा हुआ है, जो कि 8 रुपए में हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। वहीं एक और आप देखेंगे ऊपर की ओर यहाँ पास एक पेंडिंग लिखा हुआ है, जो कि हमारा 30 रुपए के लिए टारगेट प्राइस लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन में पोजीशन बनते ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों इमीडिएट लग चुका है। तो अब इतने आसानी से ऑप्शन में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपको मैं इस स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पास पोजीशन में लेकर चलता हूँ कि हमारा एक बार हम पोजीशन देख लेते हैं। हम यहाँ पास पोजीशन में क्लिक कर लेते हैं। पोजीशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा एवरेज प्राइस था 14 रुपए 15 पैसा में हमने बाय किया था और वही एलटीवी प्राइस हो गया है 15 रुपए 90 पैसा के आसपास। तो हमारा ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पास शो कर रहा है। तो यहाँ पास आप पोजीशन में जाकर भी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमारा पोजीशन ठीक ठाक हुआ है नहीं, या फिर पोजीशन बना भी है कि नहीं। तो अब यहाँ पास हमारा पोजीशन तो बन चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। अब मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाने वाला हूँ। तो मॉडिफाइड करना कैसे है, तो मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास आपको जैसे कि मैं यहाँ पास प्रॉफिट को मॉडिफाइड करने वाला हूँ। हमारे जो 30 रुपए के लिए लगा हुआ है उसको मैं 40 रुपए के लिए लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास सीधा टारगेट प्राइस में एक बार क्लिक कर लूंगा। टारगेट प्राइस में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेते हैं। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप अपना टारगेट प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो मैंने जो 30 रुपए लिखा हुआ था उसको मैं यहाँ पास 40 रुपए लिख लेता हूँ। 40 रुपए लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली मॉडिफाई बटन में क्लिक करके कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पास मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ पास आप देख सकते हैं बैक आने के बाद जो हमारा ऑर्डर 30 रुपए के लिए लगा हुआ था वो यहाँ पास 40 रुपए के लिए लग चुका है। तो आप इतनी आसानी से अपने टारगेट ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको उसमें एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पास अपनी स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पास इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पास 8 रुपए को 10 पैसा लिख लेता हूं। जब भी 10 रुपए आएगा तब भी हमारा सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस को भी मॉडिफाइड करना होगा। तो हम यहाँ पास फिर से ट्रिगर प्राइस को भी 10 रुपए 10 पैसा लिख लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा स्टॉप लॉस जो 8 रुपए के लिए लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 10 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो अब इतने सारे से मॉडिफाइड कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका
स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो आपने एक साथ लगाया हुआ है, मतलब कि ब्रैकेट ऑर्डर के रूप में आपका जो लगा हुआ है वो आपका कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिर्फ मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आप टारगेट ऑर्डर में भी क्लिक करके कैंसिल करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ओनली आपको मॉडिफाइड करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप सिर्फ मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो आपने एक साथ लगाए थे उसको कैंसिल नहीं कर सकते। आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट तभी कैंसिल होगा जब आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। तो अब अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना कैसे है, तो यहाँ पर आपको पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में जाने के बाद आप जिस भी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है प्लीज स्क्वायर अप द टीएमओ ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर बुक फ्रॉम करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। मतलब कि बोल रहा है कि अगर आप किस ऑर्डर को स्क्वायर अप करना है तो आपको टीएमओ ऑर्डर मतलब क्या जो आपका ऑर्डर बुक के साथ जो ऑर्डर लगा हुआ है पेंडिंग ऑर्डर उसको कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक में चले जाना है। ऑर्डर बुक में आने के बाद आपको इसमें कैंसिल का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, तो अब आपको कैंसिल करना कैसे है। अब आपको कैंसिल करने के लिए कोई भी एक पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पास एक टारगेट ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टारगेट ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई में चले जाना है। दोस्तों आप ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बहुत लोगों को ये सेल करने में प्रॉब्लम आता है 5 पैसे में, बहुत लोगों को सेल नहीं होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल करना कैसे है। तो मैंने यहाँ पर टारगेट ऑर्डर में क्लिक करके मॉडिफाई में क्लिक कर लिया है। अब आपको टारगेट प्राइस को मॉडिफाइड करना है। आपका टारगेट प्राइस को मार्केट प्राइस के करीब ले जाना है। मतलब कि अभी हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है 16 रुपया, तो हम यहाँ पर टारगेट प्राइस को 16 रुपया लिख कर मॉडिफाई में क्लिक करके तुरंत इमीडिएट कंफर्म मॉडिफाई कर देंगे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूटेड करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है, अभी हमारा ऑर्डर पेंडिंग ही दिखा रहा है क्योंकि हमारा फिर से प्राइस गिर चुका है। तो यहाँ पर 16 रुपये आते ही आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है और फुल एग्जीक्यूटेड हो चुका है। हमने जो टारगेट ऑर्डर को 16 रुपये लगाया था वह बस फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है और हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगा हुआ था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है। वहीं आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों आपका पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए आपको मॉडिफाई में जाकर आपको उस मॉडिफाई ऑर्डर को मार्केट प्राइस के बराबर लिख देना है। तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस तो कैंसिल हो ही चुका है, अब हमारा पोजीशन भी स्क्वायर अप हो चुका होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है स्क्वायर अप करने में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 5 पैसे में स्क्वायर अप करना कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पर हम पोजीशन में चले जाते हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 0 क्वांटिटी शो कर रहा है और वहीं हमारा यहाँ पर 27 रुपए का प्रॉफिट शो कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा 27 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पोजीशन से स्क्वायर अप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑर्डर में जाकर अपने मॉडिफाई ऑर्डर में जाकर मार्केट प्राइस लिख देते हैं मॉडिफाई ऑर्डर में तो आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।